इस वीडियो में जो कुछ मिनट भी आप देने वाले हो वो कुछ मिनट जिंदगी भर आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसे बुक की बात की गई है जो यूएस के प्रिजन्स और इंग्लैंड में बैन है। इस बुक को आज तक की लिखी गई सभी बुक्स में से सबसे डेंजरस माना जाता है और कहा जाता है कि जिसने भी इस बुक के लॉस को अपनी लाइफ में पूरी तरह अप्लाई कर लिया तो वो इंसान आज तक का सबसे पावरफुल आदमी माना जाएगा। तो यहाँ बात करी जा रही है द मोस्ट डेंजरस नॉवेल ऑफ ऑल टाइम, द 48 लॉस ऑफ पावर, रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो चलिए जानते हैं इस बुक के कुछ ऐसे लॉस के बारे में जो आपको कुछ नहीं से बहुत कुछ बना सकते हैं और अनवैल्यूएबल से द मोस्ट वैल्यूएबल तक ले जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। लॉ नंबर फर्स्ट, कंसील योर इंटेंशन, अपना इरादा छुपाएं। जेफ बेजोस ने दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने के लिए इस लॉ का यूज किया था। जेफ बेजोस एक गिफ्टेड स्पीकर और एक एक्सीलेंट कम्युनिकेटर थे, पर वो अपने बिजनेस सीक्रेट्स कभी ऐसे ही रिवील नहीं करते। अमेजॉन ने जब अपना पहला AWS क्लाउड लॉन्च किया तब उन्हें पता चल गया था कि ये बिजनेस अमेजॉन के एम्पायर में एक बहुत बड़ा बिजनेस साबित होगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसके बारे में अपने शेयर होल्डर्स को भी नहीं बताया। जेफ बेजोस ये जानते थे कि क्लाउड का बिजनेस कोई ब्रांड का बिजनेस नहीं है, ये तो बस एक टेक्नोलॉजी का बिजनेस है जिसे कोई भी बड़ी कंपनी कॉपी कर सकती है। लेकिन जेफ ये जानते थे कि अगर वो इस बात को कुछ सालों तक राज रखते हैं कि क्लाउड का बिजनेस अमेजॉन के लिए बहुत प्रॉफिट कमा के दे रहा है तो कॉम्पिटिटर इसे कॉपी करने में लेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिल जाएगा। और एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा ही। जेफ ने 2015 तक अपने इस क्लाउड बिजनेस को सीक्रेट रखा और 2015 की एनुअल रिपोर्ट में अमेजॉन ने रिवील किया कि उनका क्लाउड बिजनेस कि उन्हें बहुत पैसे कमा के दे रहा है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद माइक्रोसॉफ्ट और गूगल शॉक्ड हो गए और एक साल के अंदर ही इन दोनों कंपनीज ने अपना क्लाउड बिजनेस लॉन्च कर दिया। पर अमेजॉन इन सबसे बहुत आगे निकल चुका था और ये है AWS का पाई चार्ट, जिसमें ब्लू कलर अमेजॉन क्लाउड के मार्केट शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें आपको अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल में फर्क साफ साफ दिख रहा होगा। सो ये होती है पावर ऑफ कंसीलिंग योर इंटेंशन। लॉ नंबर 2, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी, जितनी जरूरत हो उतना ही बोलिए। ये सिर्फ हमें लगता है कि ज्यादा बातें बोलकर और अच्छी बातें बोलकर आप सामने वाले को इम्प्रेस कर दोगे, पर होता इसका बिल्कुल अपोजिट है। इससे आप कॉमन लगते हो, आप फ्लो में वो सब कुछ बोल देते हो जिसे आपको बोलने की जरूरत नहीं होती। लोग उस इंसान को सुनना नहीं पसंद करते हैं जो हर वक्त बोलता रहता है। लोग उस इंसान को सुनना चाहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा चुप रहता है। मेक योर ओन स्कैसिटी। यहाँ उन चीजों की वैल्यू ज्यादा होती है जो बहुत कम अवेलेबल होती है। प्लस ज्यादा बोलने से आपके फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं, आप ज्यादा रिवील होते हो। सो ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। लॉ नंबर 3, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। खुद की वैल्यू और सम्मान को बढ़ाने के लिए एब्सेंस का यूज करें। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी किसी पार्टी में कोई सेलिब्रिटी आते हैं तो वो सिर्फ 5 मिनट तक ही रुकते हैं और ये कहते हुए वापस चले जाते हैं कि उन्हें अगले प्रोग्राम में जाना है, जबकि उनका अगला प्रोग्राम कोई होता ही नहीं है। वो बस ज्यादा अवेलेबल रहकर अपनी वैल्यू नहीं गिराना चाहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप जितना लोगों को नजर आएंगे और सुने जाएंगे तो आप उतने ही साधारण दिखेंगे। ये पूरी दुनिया किस पर चलती है? तो ये पूरी दुनिया चलती है सप्लाई एंड डिमांड पर। जो भी चीज ज्यादा अवेलेबल होती है तो लोग उसकी वैल्यू कम करते हैं। इसलिए लुइस विटॉन और गुची जैसे बड़े और एक्सपेंसिव ब्रांड के ऐड कभी टीवी पर नहीं चलाए जाते हैं, जिसके कारण ये ब्रांड और सभी ब्रांड की तरह कॉमन नहीं लगते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। लॉ नंबर 4, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को आप पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर कर दो। आप किसी की भी कितनी मदद कर लो, जब आपकी जरूरत खत्म हो जाती है उसके बाद लोग अपनी औकात में आ जाते हैं, वो आपको भूल जाते हैं। ऐसे में कोई चीज हमेशा ऐसी रखो जो केवल आपके द्वारा ही हो सकती है, या फ्यूचर में कोई चीज ऐसी रखो जो सामने वाले के लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो, जिससे वो आपके ऊपर कभी हावी नहीं होंगे। अभी कुछ टाइम पहले संदीप मैसूरी सर के शो में विवेक बिंद्रा जी आए थे और वो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड क्वेरीज के ऊपर बात कर रहे थे। तभी वहाँ एक चेस के प्रोफेसर होते हैं जिन्होंने अपनी जर्नी 2013 में स्टार्ट की थी और अपनी चेस एकेडमी खोली थी, जिससे वो 1 करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यू जनरेट कर चुके थे। पर उनको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो भी उनके एकेडमी में एज अ टीम मेंबर ज्वाइन करता था तो वो 1 से 2 साल बाद उनकी एकेडमी को छोड़कर वापस चला जाता था। तो यहाँ विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि छोटी मशीन का बड़ा हिस्सा बनना या फिर बड़ी मशीन का छोटा हिस्सा बनना। तो यहाँ चेस के प्रोफेसर अपने टीम मेंबर्स को वो सब कुछ सिखा देते थे, जिसके बाद टीम मेंबर्स को ये लगता था कि वो सारी चीजें खुद से भी कर सकते हैं, इसलिए वो उन्हें छोड़कर खुद से चीजों पर काम करना स्टार्ट कर देते थे। आप अपने काम के बारे में किसी को बस सब कुछ मत बताएं, कुछ चीजों को राज रखिए जिससे सिर्फ आप ही कर सकते हो। इसके वजह से लोगों की डिपेंडेंसी आपके ऊपर बनी रहेगी।
लॉ नंबर 5, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट। बातों से मत जीतो, कुछ करके जीतो, साबित करके जीतो। वरना एक समझदार इंसान जब एक बेवकूफ इंसान से बहस करता है तो बहस शुरू होते ही अब वहाँ 2 बेवकूफ हो चुके होते हैं। ये दुनिया बातों से नहीं मानती है, डेमो से मानती है। इन्हें कुछ होता हुआ दिखना चाहिए। सर क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के बहुत बड़े आर्किटेक्चर थे, तो वो एक बार लंदन के टाउन हॉल के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब जब वो उसे पूरा बनाकर तैयार कर देते हैं तो सिटी मेयर को इस बात से दिक्कत होने लगी कि इस बिल्डिंग में पिलर ही नहीं थे, जिसकी वजह से शायद ये बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। इंजीनियर्स के अकॉर्डिंग उस बिल्डिंग में पिलर्स की कोई जरूरत नहीं थी, पर सर क्रिस्टोफर ने बिना बहस किए सिटी मेयर के कहने पर वहां 2 पिलर बना दिए। कुछ टाइम बाद जब उस बिल्डिंग में रिनोवेशन का काम चल रहा था तो इंजीनियर्स ने देखा कि इन 2 पिलर्स पे बिल्डिंग का जोर आ ही नहीं रहा था, ये छत से अटैच थे ही नहीं। तो उन्हें हिस्ट्री से पता चला कि सर क्रिस्टोफर ने सिर्फ सिटी मेयर के कहने पर ये दोनों पिलर्स बनाए थे, जबकि उनका कोई इंपॉर्टेंस था ही नहीं। सो विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट। लॉ नंबर 6, गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। दूसरों से काम करवाओ पर नाम अपना करो। एक लीडर खुद काम नहीं करता, उसके लोग काम करते हैं, पर नाम उस लीडर का होता है। आजकल हम जितने भी बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखते हैं तो उनमें से शायद ही कोई अपनी वीडियो एडिट करता होगा। उन सभी की वीडियो कोई और एडिट करता है, थंबनेल कोई और बनाता है, यहाँ तक कि डिस्क्रिप्शन भी कोई और लिखते हैं, पर वीडियो अपलोड होती है उस यूट्यूबर के नाम से जिनका सिर्फ आवाज और चेहरा होता है। बात करते हैं एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब की, जिन्होंने खुद कोडिंग नहीं की, खुद से प्रोग्राम नहीं लिखा और ना ही खुद से कंप्यूटर बनाया, पर एप्पल का नाम सुनते ही हमें एक ही इंसान याद आता है और वो है स्टीव जॉब्स। आपके पास बस एक आइडिया होना चाहिए जिस पर आप दूसरों से काम करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी में लोग पैसों के पीछे भागते हैं, पर आपके पास उन पैसों को अपने क्रेडिट में बदलने की पावर है। सो गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इन पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा, जो रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी गई आज तक की सबसे बेस्ट बुक द 48 लॉस ऑफ पावर में से ली गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय। मैं आकाश आपके साथ हूँ।